नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को 20 MCQ बताऊंगा। 20 MCQ बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अगर आप इस पर केयर करेंगे तो आपका ज़बरदस्त तरीके से यम1 बुक जो होगा आपका काम बहुत ज़बरदस्त कर जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को थोड़ा केयर करके देख लीजिएगा और लाइक कमेंट कर सकते हैं आप लोग। इसमें कोई फ्री का होता है तो आप चलिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं PDF बना लिया हूँ। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा और मैं स्टार्ट करता हूँ। MS वर्ड स्टार्ट कर लिया और इसी में मैं सारा PDF देखिए ये सब बना के रखा हूँ मैं बहुत सारा। इस PDF में तो 40 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन में बहुत अच्छा से बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं लिखा हूँ ना, O लेवल के सभी 40 प्रश्न साफ सुथरे टेक्स्ट फॉर्मेट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या चीज़ है, कैसे कार्य करता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बढ़िया तरीके से एकदम प्रयास करूँगा बताने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? पहली बात तो आप जान लीजिए भीम ऐप है क्या। भीम ऐप आप जानते हैं UPI करने का एक ऐप्स है। भारत सरकार जो है बनाई है इसको पेमेंट करने के लिए। आप जानते होंगे कि जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया और अमेजोन पे, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उससे UPI होता है। और ये सब ऐप किससे लिंक है पता है? सारे ऐप NPCI से लिंक होते हैं, भारत सरकार। और भारत सरकार ने यही बनाया है भीम ऐप। तो इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन भैया? पहला ऑप्शन। भीम ऐप का पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। भीम ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? मतलब भीम ऐप को बनाया कौन है? तो मैं अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया कि NPCI ने बनाया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका पूरा नाम है। यही भीम ऐप को बनाया है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को हाइड करने की शॉर्टकट की क्या है? साइड बार क्या होता है? ये जब आप लिब्रे ऑफिस ऑन करेंगे तो आप देखेंगे साइड में कुछ प्रॉपर्टी दिया रहता है, उसी को हाइड और शो करने का शॉर्टकट की। चलिए मैं आपको पहले वो रियल में प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैं ओपन करता हूँ लिब्रे ऑफिस राइटर। कैसे ओपन करेंगे? विंडो बटन के साथ R प्रेस करेंगे और यहाँ टाइप करेंगे S राइटर। ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और मैं S राइटर ओपन कर दिया। तो देखिए इंटर कर दिया, यहाँ ओपन हो रहा है। ओपन हो गया बच्चा। ओपन होने में टाइम लगता है और एक तो रिकॉर्डिंग के टाइम और भी अधिक टाइम लेता है। ये देखिए ओपन हो गया। मैं इस पेज को थोड़ा छोटा करता हूं और आप देखिए, मैं इसको साइड करता हूं। इस समय आप देखिए इधर कुछ नहीं है। यहीं आता है साइड बार। अब देखिए मैं एक बटन दबाता हूं, इसमें जो दिया है, इसमें ऑप्शन एक दिया है कंट्रोल F3। मैं इसको चेक करता हूं, आप लोगों को ले चलता हूं, दिखाता हूं। कंट्रोल F3, कंट्रोल F5, कंट्रोल F7 और शिफ्ट F7 या 5। कंट्रोल के साथ F3 बटन में प्रेस करता हूं। आप देखिए ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ये शो हुआ है। उम्मीद है कि आपको समझ में। पहला ऑप्शन यानी गलत हो गया। दूसरा था कंट्रोल के साथ F5। कंट्रोल के साथ F5 बटन प्रेस करते हैं। पहले तो इसको कट कर दूं, पहले इसको कट कर दिया। कंट्रोल बटन के साथ F5 बटन दबाया तो आप देखिए यहाँ एक ऑप्शन बना हुआ था, यहाँ से गायब हो गया। चलिए दिखाता हूँ। यहाँ कंट्रोल बटन के साथ F5, कंट्रोल बटन के साथ F5, ये देखिए ओपन हो गया। ये भैया इसी को बोलते हैं साइड बार।
कंट्रोल बटन के साथ F5 बटन दबाएंगे तो हाइड हो जाएगा, कंट्रोल बटन के साथ F5 दबाएंगे तो शो हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस ये ओपन है, देख लीजिए आप लोग यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर, तो यही बात कर रहा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बी सही होगा? चलिए हम देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंट्रोल के साथ F5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को मैं लिब्रे ऑफिस राइटर में भी दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और प्रैक्टिकल में भी आपको काम आए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस कैल्क में दिए हुए लिखे हुए डेट में बदलने के लिए, सॉरी एक बार फिर से पढ़ता हूं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिखे हुए नंबर को डेट में बदलने के लिए शॉर्टकट की। आप लोग थोड़ा सा केयर करिए, मैं चलता हूं आप लोगों को लेकर लिब्रे ऑफिस कैल्क में। लिब्रे ऑफिस यहीं से स्प्रेडशीट खोल लेता हूं। देखिए कैल्क ओपन हो रहा है, ओपन हो गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है जनरल। ये कह रहा है जो ये जनरल लिखा हुआ है, जैसे हम कोई नंबर लिख लेते हैं। चलिए मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ लिख लिया, ये कोई नंबर लिख लिया 6 अंक का, और अभी आप देखिए यहाँ पर जनरल है। कह रहा है इस नंबर को मैं डेट में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका शॉर्टकट की क्या है? तो ये देखिए यहाँ पर जाइए, ये रहा, ये कह रहा है यही डेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर तो शॉर्टकट की नहीं दिख रहा है। शॉर्टकट की उसमें क्या दिया है, पहले मैं उसको चेक करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ, बाकी मैं आंसर तो बता ही दूंगा। देखिए डेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए एक बार मैं जनरल कर देता हूँ और शॉर्टकट की का उपयोग करता हूँ। लिखा है कंट्रोल शिफ्ट F3, कंट्रोल शिफ्ट 3। तो मैं एक बार चलता हूँ, इसमें से कोई भी 1-2 प्रेस करता हूँ। चलिए मैं कंट्रोल बटन के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करता हूं और मैं F3 बटन प्रेस करता हूं, तो देखिए कुछ भी नहीं प्रभाव पड़ा। तो चलिए मैं एक बार कंट्रोल शिफ्ट और 3 प्रेस करके दिखाता हूं। ये देखिए डेट में कन्वर्ट हो गया, और आप ध्यान दीजिए यहाँ भी डेट में कन्वर्ट हो गया और यहाँ भी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग भी प्रैक्टिकल करिएगा अपने अपने इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप लोग कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो भाई आप लोगों के पास लैपटॉप होगा ही, तभी तो आप लोग डायरेक्ट ना हिम्मत बनाए हुए हैं। चलिए तो शॉर्टकट की क्या है भैया, कंट्रोल शिफ्ट और 3। तो मैं इसको क्लोज करता हूं और आपको ले चलता हूं अपने क्वेश्चन की तरफ, कंट्रोल शिफ्ट F3। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन है भैया हमारा, लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को खोलने की शॉर्टकट की। तो अगर आपको MS वर्ड का आता होगा भैया, तो जो MS वर्ड में होता है इसमें भी यही होता है। तो अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हम बता ही रहे हैं। रिप्लेस और फाइंड का शॉर्टकट की होता है भैया, एक होता है फाइंड का होता है भैया कंट्रोल बटन के साथ F, कंट्रोल बटन के साथ F होता है, वो फाइंड का होता है। और फाइंड एंड रिप्लेस का अगर आप पूछे कोई तो आप बता सकते हैं कंट्रोल बटन के साथ H। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया, A। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए क्या प्रेस करें? कह रहा है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन किए हैं और आपको वहां से एग्जिट होना है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें? कंट्रोल X तो होता है भैया कट का, आप लोग जानते होंगे, कट कॉपी पेस्ट वाला। और कंट्रोल के साथ R होता है भैया राइट अलाइनमेंट का, RIGST राइट अलाइनमेंट का। बचा कंट्रोल W, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा भैया, B। ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा, B। ऑप्शन नंबर B सही होगा।
चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन चलिए, कह रहा है कि फॉर्मेट मेनू के द्वारा, स्टाइल में जाकर, टेबल में जाकर, फॉर्म में जाकर। तो अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो आप लोग बता ही लेंगे, अगर नहीं पता है तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन से फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं। फॉर्मेट में, स्टाइल में, टेबल में और फॉर्म में। तो आपको पता है कि टेबल है तो फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये चौथा नंबर तो कट ही है। बचा फॉर्मेट, स्टाइल और टेबल। तो चलिए हम फॉर्मेट या स्टाइल और टेबल में चलते हैं। राइटर की बात किया है। चलिए एक बार फॉर्मेट में चलते हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा खोजिए टेबल है क्या, इसमें भी नहीं है। स्टाइल में चलते हैं, आप देखिए स्टाइल में है क्या, स्टाइल में भी नहीं है। चलिए यहाँ टेबल में, तो आप देखिए टेबल मेनू में जाने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, टेबल में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा ये इंसर्ट टेबल। इसका शॉर्टकट की भी बगल में दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें भैया सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेबल कहाँ मिलता है? टेबल मेनू में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? यानी जब हम लिब्रे ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें फॉन्ट साइज कितना होता है? 10 होता है, 12 होता है, 6 और 8 होता है। तो अगर हम आपको बताएं तो 6 और 8 वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ये दोनों बच्चे 10 और 12, तो उसमें आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर की तरफ चलते हैं। ओपन कर लिया मैं लिब्रे ऑफिस राइटर। अब देखिए अभी जब हम लोग स्टार्ट किए, अभी कोई फॉन्ट साइज चेंज नहीं किए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है भैया? 12। तो इसमें आप लोग ध्यान दे दीजिए, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट कितना होता है? 12 PT। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भैया? बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर में खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है? अभी हम लोग बात किए थे साइज की, अब बात कर रहे हैं फॉन्ट स्टाइल की। यानी जब हम लिब्रे ऑफिस ओपन करते हैं तो ये डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है? तो यहाँ आप देख सकते हैं लिब्रेशन सेरिफ है। तो चलिए ये भी डाउट क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। इसमें देखे हैं लिब्रेशन सेरिफ है। ये देखिए पहला ऑप्शन लिब्रेशन सेरिफ। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। फुटर हमेशा कहाँ स्थित होता है? फुटर कहाँ स्थित होता है भैया? इसमें लिखा है टॉप ऑफ द पेज। फुटर क्या होता है? मैं पेज को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको ले चल के दिखा देता हूँ फुटर हेडर किसको कहते हैं। आप देखिए पेज है, ये पेज है मेरा। तो यह पेज के ऊपरी का हिस्सा है और यह नीचे का हिस्सा है। जो ऊपर होता है भैया उसको हेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेडर। और जो पेज के नीचे हिस्से में होता है उसको फुटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सर्वेश जायसवाल। यह पेज के नीचे वाले हिस्से में है, तो इसी को बोलते हैं फुटर। कहाँ पर स्थित होता है? पेज के सबसे नीचे वाले भाग पर। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा जूम इसलिए करके बनाते हैं भैया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या दिख रहा है भैया? टॉप ऑफ द पेज, ये बिल्कुल नहीं। बॉटम ऑफ द पेज, तो हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है राइटर में, भैया थोड़ा छोटा करते हैं, क्या कह रहा भैया, राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? राइटर में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो चलिए F2, F4, F5, F6 चेक कर लिया जाए एक बार राइटर में चल के। वैसे ऑप्शन नंबर इसका जो है ए होता है। इसका ऑप्शन नंबर कितना है भैया? सही तो है ए, तो लेकिन हम उसमें जाके आपको प्रैक्टिकल करा देते हैं F2 बटन दबा के। चलिए राइटर की बात कर रहा है, राइटर को ओपन करते हैं और F2 बटन प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहां पर एक आ गया फार्मूला बार, ये यहां पर ये पतला सा आया है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए फार्मूला बार। ठीक है, उम्मीद है कि F2 बटन, और एक बार फिर F2 बटन दबाता हूं और देखता हूं हटा है कि नहीं। F2 बटन दबाने से हट जाएगा, F2 बटन दबाने से फिर आ भी जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर भैया ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है राइटर में सब स्क्रिप्ट, ध्यान दीजिए सब स्क्रिप्ट की बात कर रहा है, सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है? सब भी है इसमें, आप ऐसे याद कर लीजिए, सब स्क्रिप्ट का कंट्रोल शिफ्ट भी, और सुपर स्क्रिप्ट का ये भी हो सकता है, सुपर स्क्रिप्ट का पी रहता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को हाइड किया जा सकता है। तो जो स्क्रॉल बार होता है भैया, जो हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये रहा स्क्रॉल बार, ये बगल में नहीं है, ये नहीं, यह कोने में है, जिसको हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, देखिए ये है, ये देखिए। तो वही कह रहा है क्या लिब्रे ऑफिस में हाइड किया जा सकता है? तो लिब्रे ऑफिस में, हाँ लिब्रे ऑफिस में हाइड किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप क्वेश्चन है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? ये जो पेंशन मिलता है सभी लोगों को, वह कितने तारीख को और कब स्टार्ट हुआ था? आप लोग जानते हो तो कमेंट करिएगा, नहीं जानते हैं तो मैं तो आंसर दे ही रहा हूं। चलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 1 जनवरी 2004 को स्टार्ट किया गया था। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस खाते में रकम निकालने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है? जो सेविंग अकाउंट होता है भैया, इस पर बाध्य होता है। आप मैक्सिमम शायद 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं, और 1 लाख से ऊपर निकालेंगे तो आपको कुछ और, आपको पैन कार्ड लगाना पड़ सकता है, कुछ और दिक्कत, इसमें बाध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी करंट अकाउंट, ये लगभग बिजनेस वाले लोग ओपन करते हैं, और इस खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता। अभी हम लोग नॉर्मली सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको ध्यान दिए होंगे कुछ ना कुछ पैसा बढ़ता ही रहता है, सेविंग अकाउंट रहता है। और लेकिन करंट अकाउंट वाले व्यक्ति को सेविंग अकाउंट में माफ चाहूँगा, करंट अकाउंट वाले को ब्याज नहीं मिलता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें कोई बाध्य नहीं होता, चाहे जितना पैसा आप निकालिए, आपके पास जितना हो, अकाउंट में जितना रहेगा उतना आप निकाल सकते हैं।
मोबाइल बैंकिंग से कौन से कार्य संभव है? आप अगर मोबाइल बैंकिंग चलाते होंगे, जानते होंगे, अगर आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा तो आप लोग ये जानते होंगे, उसमें फंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यहाँ तक कि आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं, लाइट का बिल, चेकिंग अकाउंट बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। यानी इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, P2P का अर्थ पीयर टू पीयर होता है? हाँ, पीयर टू पीयर होता है। ट्रू फॉल्स? तो ट्रू है भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन हम 18 पे चलते हैं। लैन, मैन, वैन किस जनरेशन में आए? लैन, मैन, वैन। आप लोग लैन का नाम, पूरा नाम जानते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का वाइड एरिया नेटवर्क। यह कौन से जनरेशन में आया? आप लोग बताइए। यह आया था 4th जनरेशन में भैया, ठीक है। जब LSI और VLSI टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा था तभी ये आया था, लैन, मैन, वैन टेक्नोलॉजी। यह हमारा एक नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, बैंक किस पर ब्याज लेता है? मतलब बैंक ब्याज देता भी है, तो ये कह रहा है बैंक कब आपसे ब्याज लेता है? जमा करने पर? बिल्कुल नहीं। लोन लेने पर? हो सकता है। बहुत नहीं, नन नहीं। यानी लोन लेने पर, आप जब लोन लेते हैं तो आपसे बैंक ब्याज लेती है, न कि ब्याज देती है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है और थोड़ा टाइम अधिक हो गया है और मुझे अपने ऑफिस से जाना होगा अपने घर पर, तो थोड़ा दूर है मेरा घर, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं और मुझे जाने में थोड़ा दिक्कत होगी। इंटरनेट का उपयोग कर आप क्या कर सकते हैं? मतलब इंटरनेट का उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हैं? आपको पता है इसमें बहुत सारे काम, गाना डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन टीवी देख सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यानी इसमें लगभग सारे कार्य किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा भैया? डी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फैला दीजिए आग की तरह। धन्यवाद। फ्री में कंटेंट जा रहा है, यही चीज़ कोचिंग में पढ़ाने के लिए पैसे लगते हैं। धन्यवाद।